ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। मैम आप हम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आराम को। आप संभालें खुद को प्लीज, आप बैठे। हाय। तो आराम कहा है कि किधर है वो? कैसे कैसे हुआ एक्सीडेंट? मुझे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मिल गया तुम्हें ये सब कुछ करके फबिया? इंसान जालिम नहीं होता सनाया, पूरा वक्त होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है जुल्म करने पर। वक्त को कसूरवार ठहरा के अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकती तो अगर अरहम को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी फबिया। मैं जानती हूँ मुझसे नफरत करती हैं और करनी भी चाहिए, मगर मेरे दिल में एक सवाल है। हम उस इंसान से तो बहुत नफरत करते हैं जो हमारे साथ बुरा करता है, लेकिन हम उस वक्त को क्यों बुरा नहीं कहते जो इंसान को बुरा बना लेता है? हम वक्त को कसूरवार क्यों नहीं कहते जो मजबूर करता है बुरा करने? वक्त बुरा नहीं होता फबिया, इंसान की नीयत बुरी होती है जो तुम्हारी थी। मेरी नीयत बुरी नहीं थी सनाया, मुझे बहकाने में बहुत लोगों का हाथ। और सबसे पहले तो उम्मीद की किरण मेरे दिल में आंटी रिफत ने जगाई थी। उनका साथ पाने के बाद मुझे और कुछ सूझा ही नहीं, और फिर उनका रवैया मेरे साथ बुरा हो गया। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही थी आपको और हमसे दूर करने का। बस करो प्लीज, मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई एतबार नहीं है, और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए एक मरे हुए इंसान को इस्तेमाल मत करो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मेरी बातों पर यकीन करें, मेरे पर जो गुजरी है वो बता रही हूँ। ख्वाब टूटने का इतना दुख नहीं होता, क्योंकि शायद इंसान को यकीन होता है कि आंख खुलते ही ये ख्वाब टूट जाएगा, लेकिन दिल में उम्मीद जगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की जाए तो इंसान कब तक अच्छा रह सकता है सनाया? मैंने बहुत कोशिश की आपको अरहम के दिल से, उनकी जिंदगी से निकालने की, लेकिन कभी नहीं निकाल। वो मेरे साथ जरूर थे लेकिन कभी मेरे पास नहीं थे, और सिर्फ चेहरा देखकर बात कर लेना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत वो होती है जो तन्हाई में भी याद रहे। और अरहम को भी अपने साथ हमेशा तन्हाई पाया मैं, जलती रही, कुड़ती रही, लेकिन आपकी जगह कभी नहीं ले पाई। मैंने सिर्फ आपके साथ ही ज्यादती नहीं की, अरहम के साथ भी की है, हमजा के साथ भी की है। इतने लोगों का दिल तोड़कर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? एक और की कसूरवार हो तुम, जिसके साथ तुमने ज्यादती की है। इस बच्चे की। तुम्हारी गलतियों की सजा की चक्की में अब ये पिसेगा।
तबीहा, तुम्हारी अपनी तबीयत खराब ना हो जाए बेटा। रात भर से बैठी हो, चलो हम घर चलते हैं। अम्मी जब तक अरम को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें खुद इस वक्त बहुत आराम की जरूरत है। चल शाबाश, हमें हमजा ड्रॉप कर देगा। मम्मी मैंने कहा ना, नहीं जाना मुझे कहीं भी। पेशेंट अरहम की वाइफ कौन है? जी। पेशेंट को अब होश आ गया है, वो खतरे से बाहर है। सनाया से मिलने के लिए बजिद है, जाकर उनसे मिल लीजिए। मैं पहले पापा से मिलकर अभी चलते हैं बाबा के पास। आप दोनों यहाँ बैठो, मैं बाबा को देख के आती हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगी। ओके? Happy birthday. घबराओ मत, इतनी जल्दी मरूंगा मैं। मना करें यार, हम आपको कुछ नहीं होगा। अब ठीक हो जाएंगे। मेरा प्यार रहे। आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बाबा। जैसे मैं बीमार होती हूँ, आप मेरे साथ होते हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। अब आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा, आपकी ये वाली चोट सही होगी तो फिर हम लोग WWF खेलेंगे। हाँ मेरा बेटा, जरूर खेलेंगे। तो मामा, आप डॉक्टर से बात करके बाबा को घर ले चले। हम वहाँ पे बाबा का बहुत ख्याल रखेंगे। बाबा को तंग नहीं करना और ज़्यादा बातें भी नहीं करनी, ठीक है? बाबा के पास रहना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ओके? बस अभी आई। जरा आ जाओ बाबा के पास, आ जाओ इधर ऊपर आ जाओ। अरम कैसे है? बेहतर है, रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। वक्त का क्या है, गुजर ही जाएगा। लेकिन आपकी किस्मत पर अश्क रहेगा मुझे। वक्त बेवफा होके भी आपके साथ रहा और मेरे खिलाफ। आपको कुछ देना था। ये क्या? कुछ रिश्ते कागज की हद तक होते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिलों में उम्मीद रहती है। बस वही उम्मीद खत्म करने आई हूँ आज। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरम से नहीं मिलोगी? क्यों आई? आज सारे हक खत्म कर दिए। इत्मीनान रहेगा कि किसी का रिश्ता बचाकर इंसानियत का हक अदा करती है।
फबिया, जी चाहो तो और हमसे मिल सकती हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप लोग जाओ बाहर, कुछ खाओ कैंटीन से। आदि आप भी जाओ। कैसे हैं आप? जिंदा हो, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, मैंने जो कुछ किया उसके बाद आप तो क्या पूरी दुनिया मुझे कसूरवार समझ रही होगी। कोई ये नहीं समझेगा कि मैं कितनी मजबूर थी, बस गलती पर थी और सबको यही याद रहेगा। आप कुछ भी कर लें, इस माशरे में दूसरी शादी करने के बाद खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। हमेशा मर्द बेवफा और औरत बदकिरदारी होती है। औरत कोई बातें सुनी होती है और यही हकीकत है इस माशरे की। लेकिन मुझे बहुत दिन बाद इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने साथ रहने की बहुत कोशिशों के बाद चाहा कि सनाया आपकी ज़िंदगी से चली जाए, और शायद मैंने कहीं ना कहीं गलत चाहा, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती। मुझे आपके और सनाया के दरमियान कभी नहीं आना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक औरत होते हुए दूसरी औरत का बुरा चाहा। नहीं पता था कि मर्द इतनी आसानी से बहक जाता है, बदल जाता है। लेकिन अब सब समझ आ गया राम। मैंने आपको खुद से हर रिश्ते से आज़ाद किया। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे माफ भी कर दीजिएगा। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना हो। फबिया, अरे कहाँ चली गई थी? कितनी दफा मैंने तुम्हें फोन किया, कोई जवाब ही नहीं दिया तुमने। इंसान कम से कम बता के तो जाता है कि कहाँ जा रहा है। कमाल है भाई तुम लोगों का। तो कहाँ थी? फबिया कहाँ थी बेटा? अस्पताल गई थी। अस्पताल? खैरियत? और हम ठीक है? बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करें। तो फिर इस तरह बगैर बताए जाने की वजह? अपनी जिंदगी का फैसला कर आई हूँ मैं। फैसला? कैसा फैसला? आराम और सनाया को उनके फैसले में आज़ाद कर आई हूँ मैं। खुला का नोटिस भिजवा आई हूँ मैं अम्मी। अपनी सारी हसरतें दफना है। अब हादी ज्वारी हादी हाथ जाएगा।
चले बस बहुत खेल लिया पापा के साथ, अब पापा सूप पीना है। ओके यहीं ले आओ ना, सब साथ में पी लेंगे। जी मामा, हम सब साथ में पी लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, डाइनिंग टेबल पे जाएंगे और वहाँ पियेंगे। जो आप लोग हैंड वॉश करें। अच्छा ठीक है। सुना है तुमने, मुझे दिल से माफ कर दिया। ये वक्त इन बातों का नहीं है रब। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मेरे दिल पर एक बोझ रहेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। माफी मुश्किल नहीं होती है रब, गुजारा हुआ वक्त मुश्किल होता है। मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारी, अब आपके बिना भी गुजार सकती हूँ, लेकिन इस गिल्ट के साथ जिंदा नहीं रह सकती कि जब अरहम को सनाया की जरूरत थी तो सनाया मौजूद नहीं थी। फिर अरहम और सनाया में फर्क क्या रह जाएगा? आई एम सॉरी सुना, मुझसे गलती हुए हैं। आई विश इस सॉरी की जरूरत ना पड़ती आप। मम्मा, मम्मा, देखिए ना, हाथी ने साबुन फ्लैश में डाल दिया। बच्चों को देखो। आप सूप पी लें। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां, जो हसरतों में ही ढल गया। पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत अरहम ये क्या कर रहे हैं आप अभी तक सोए नहीं? जी मुझे टेरेस पे जाना दिल घबरा रहा है। अच्छा चले, मैं नहीं चलती। नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं चलती, बाय। आराम से। ठीक, आपकी मेडिसिन लेके आते।
आराम से। बैठो प्लीज। किस मिट्टी की बनी हो तुम? शादी के इतने सालों बाद भी मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हें जान ही नहीं पाया। छोड़ देती मुझे वहां मारने। ये सब मेरा ख्याल रख रही हो, मुझे दवाई दे रही हो, क्यों? ये जाहिर है इसलिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। सनाया, अगर मुझ पर तरस खाकर है सिर्फ इंसानियत की खातिर ही सब चाह रही हो तो रहने दो। बात कर। जो मैंने किया है, जो गलती मुझसे हुई है, अब तो यार मुझे भी लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। सराय, मेरा एक भ्रम था कि मैं घर का मर्द हूँ, मैं घर में चलाता हूँ। तुम औरत हो, तुम तो बस मेरे बच्चों की माँ हो। लेकिन आज मैं मानता हूं कि मैं गलत। तो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो सुना है। इस बात का अंदाजा मुझे हर पल होता है, हर दिन होता है। सुना, मैंने तुमसे ना बार बार माफी मांगी, बार बार मैंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। कोशिश की मैंने कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन तुम ठीक हो यार। क्योंकि शायद ये गलती अगर तुम करती तो मैं भी ना माफ कर। नहीं कहूंगा तुम्हें कि तुम्हारे और अम्मी के बीच में जो कुछ होता रहा उस सब ने मुझे तुमसे दूर किया, नहीं कहूंगा। तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, नहीं। तुमने मुझे निग्लेक्ट किया, नहीं। कुछ नहीं, गलती मेरी। शायद मैं ही वीक था। वीक। ये बात ना मर्द मानता नहीं, लेकिन वीक होता है। सराय, जो दूरी अब तुम्हें मुझ में है ना, मैं ये करूंगा बर्दाश्त। बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को मत, उनसे उनका बाप दूर मत करना। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों से। और रही बात हमारी, तो अब मेरे पास सिवाय तुम्हें अपने वक्त देने के और कुछ नहीं है, और उससे तुम इंतजार करो। तुम्हारा 6 साल ले लो, 2 साल ले लो,
10 साल ले लो, सारी जिंदगी ले लो, लेकिन जब भी लगे कि हमारा पहले वाला आराम वापस आ गया तो आ जाएगा वापस। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, बस हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम, ना होगी कम। अम्मा आपको खुशखबरी देने आए हैं, आप नानी बनने वाली हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने इतनी ढेर सारी खुशियां अता की है, तेरा करम है मालिक। हानिया ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है वो। अम्मा फबिया कहाँ है, उसे भी मैं ये खुशखबरी सुना दूँ। अरे भाई अंदर है, जाके मिल लो। हानिया अपने ससुराल में तो खुश है ना? जी जी बिल्कुल खुश है, बहुत ख्याल रखते हैं उसका वो। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बस खुशी रहे, लड़कियां अपने घरों में खुश रहें तो बहुत खुशी होती है। डॉक्टर को दिखाया था? जी जी डॉक्टर को दिखाया था, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस कह रहा है कि ख्याल रख रहे हैं। बस अल्लाह खैर से उसे फारिग करे। अच्छा मैं ज़रा कुछ खाने पीने का लगा दूँ। फबीहा, अरे आप कब आई? बिल्कुल अभी अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले। तुम बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत घबराहट सी है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। भाई ऐसे दिनों में इस तरह का तो फील होगा ना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको बहुत पता है। हाँ भाई, नहीं भी पता तो अब पता चल जाएगा। सच कह रही हैं आप? माशाल्लाह, आपकी बहुत खुशी है सुन के। सबिया, पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत ही फजूल सी गलत फहमियाँ हो गई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि ना आपने कुछ गलत किया और ना आपने कुछ गलत कहा। और अगर इस दुनिया में मैंने किसी से बेलौस मोहब्बत की है तो वो आप और अम्मी हैं, जिनकी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा। बहुत प्यारी बहन हो तुम मेरी। माफ़ी तो मुझे हमजा से मांगनी चाहिए। क्या हो गया फबिया, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? चलो तो मैं डॉक्टर क्या लेके चलती हूँ। उठो उठो, शाबाश उठो। फबिया 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 फबिया, अम्मा अम्मा, फबिया उठो। क्या हुआ? अम्मा देखिए फबिया बेहोश हो गई। फबिया उठो बेटा, अम्मी होश में। फबिया से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस लेके चलते। बुलाओ एम्बुलेंस, बुलाओ। फबिया बेटा। नहीं आप लोग खेलो। बाबा नहीं खेल सकते। आदि अभी बाबा नहीं खेल सकते ना। चलो बाबा को ले जाओ, वहां पे बिठाओ। गुड, वेरी गुड। आराम से। जाओ आप लोग खेलो, मैं बैठता हूँ। जाओ। बाबा रेफरी बनेंगे और हमें देखेंगे। रेडी? गुड कैच हरी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब खैर होगी। पेशेंट के साथ कौन है? जी हम दोनों। बेटी हुई है।
लेकिन टाइम से पहले होने की वजह से हमने उसे इंक्यूबेटर भी रखा है मजीद ट्रीटमेंट के लिए। जी। और मेरी बेटी? आई एम रियली सॉरी एंड माँ नहीं बचा सके। शी इज रॉन्ग। बेटा, ये क्या देगी? पर ये नहीं क्या कर देगी? माँ नहीं, फबेरी, अभी आपने छोड़ के चलेगी? नहीं, इसे फिक्र से फबिया मैं जोड़ के नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती फबी अब। ये कह के गई। लेकिन ऐसे कैसे चली जाएगी फबी अम्मा? पता नहीं मैं आपसे गलत फहमी तो नहीं हो गई कोई? फबिया, तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझ, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ओ चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम। हाँ सुना है। क्या हुआ? वो हमजा की कॉल आई थी मुझे। क्या कह रहा था हमसे? फबिया की बेटी हुई है। अल्लाह का शुक्र। लेकिन अरहम, लेकिन क्या? डिलीवरी के दौरान फबिया की डेथ हो गई। अम्मा प्लीज खा लें, आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया। ले जाओ, मुझे नहीं खाना। अम्मा ये जिद तो ना करें, मान जाए ना। फरहीन, मुझे फबिया ला दो, मेरी बच्ची मुझे ला दो, जो वक्त और हालात से लड़ते लड़ते मर गई। उसको बहकाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए, उस वक्त को भी सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन सजा देगा कौन? कौन देगा सजा? कौन देगा? मेरी फबीहा, संभाले अपने आप को। तभी अब कभी वापस नहीं आएगी, वो हमसे बहुत दूर चली गई है। लेकिन अम्मा, अम्मा मुझे यकीन है वो जहाँ भी है बहुत सुकून है। अल्लाह, क्या कहाँ? आंटी से मिलने आई थी। जी जी आइए। बैठिए। मुझे बहुत अफसोस है फबिया के गुजर जाने का। दुनिया के अफसोस का क्या करेगी वो माँ? इसकी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे अंदाजा है इस सब में सबसे बड़ा नुकसान आप ही का हुआ, लेकिन आपसे भी बड़ा नुकसान हुआ है उस बच्ची का जिससे उसकी माँ छिन गई। और मैं इस बोझ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी कि उस बच्ची से उसका बाप भी छिन जाए। इसलिए मैं आपसे वो बच्ची मांगने आई। मैं जानती हूँ इस बच्ची पर सबसे ज्यादा हक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका है, लेकिन ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं आंटी, इस मासूम बच्ची के बारे में सोचने का है जिसका हक है बाप की मोहब्बत, उसकी शफकत। बस मैं चाहती हूँ उससे ये हक कोई ना छीन सके। I hope. गोद में नहीं लेंगे? मामा, इसका बेबी है? ये आपकी छोटी बहन है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत छोटी है ना, अभी आप नहीं उठा सकते। हमने इसका बहुत सारा। मामा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मरिया। वाह, बहुत प्यारा नाम है। मरियम, अब मेरे साथ खेलेंगी ना ये? बिल्कुल खेलेगी। जब बड़ी होगी मैं इसके साथ फुटबॉल भी खेलूंगा, बहुत सारी चीजें खेलूंगी। बिल्कुल खेलेंगे। बस 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 बस। अच्छा तो नहीं किया है ना इसके बाद, इन नजरों में तुम्हारी इज्जत वहाँ पर खुश नसीब है इसको तुम जैसी माँ मिली। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम
बे